आज हम बात करेंगे उस लोक गायिका की जिनका काम है गाना लेकिन शौक है सिर्फ सरकार को गरियाना। हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर की। वही नेहा जो कहती है यूपी में काबा, मगर खुद की सोच में कभी झांक कर नहीं देखती कि लोकगीत में कितना जहर बा। नेहा जी का खास टैलेंट है विकास को गाली देना, हर सरकारी योजना में खोट ढूंढना और हर माइक के सामने सत्ता से सवाल भी पूछना। लेकिन जब उनसे कोई सवाल करे तो तुरंत अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा उठा लेना। उन्हें लगता है कि हर समस्या की जड़ सरकार है, लेकिन क्या कभी उन्होंने अपने गानों में माफियाओं, समाज के ठेकेदारों या फिर भ्रष्ट विपक्ष का भी नाम लिया? नहीं ना, क्योंकि आलोचना भी सिलेक्टिव होनी चाहिए जनाब। अब सवाल है कि क्या ये गीत है या राजनीतिक भाषण? लगता है नेहा जी ने लोकगीत को लेकर एजेंडा बना डाला है। कला के नाम पर राजनीति और राजनीति के नाम पर प्रचार, यही बन गया है आजकल का नया लोक संगीत। लेकिन कोई बात नहीं, नेहा जी को भी मालूम है कि विवाद ही उनका प्रमोशन है। हमेशा से सरकार पर जहर उगलते हुए इस बार तो उन्होंने देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कम बोलना भी जरूरी नहीं समझा। ऑपरेशन सिंदूर का एक ऐसा ऑपरेशन जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें सबक सिखाया, और एक ऐसी गायिका जिसे अपने देश की जीत से ज्यादा उसमें खोट निकालने में मजा आ रहा है, भारत की एक साहसिक सैन्य कार्रवाई। तो दूसरे तरफ नेहा सिंह राठौर, जिनकी कलम से हमेशा बारूद नहीं बल्कि बार बार बकवास ही निकलता है। जब पूरा देश अपनी सेना की बहादुरी पर गर्व कर रहा था, तब नेहा जी ने फिर से माइक उठाया, लेकिन देश के दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि उसी सरकार के खिलाफ जिसने ऑपरेशन को अंजाम दिया। नेहा सिंह राठौर ने यूपी सरकार पर व्यंग करते हुए गाना गाया था कि यूपी में काबा, जो कि खूब वायरल भी हुआ था। अब नेहा ऑपरेशन सिंदूर पर गाना लेकर आई हैं और इस गाने का टाइटल है चौकीदार कायरबा। नेहा का गाना गाने का अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। अब ऐसे में आइए नजर डालते हैं नेहा सिंह राठौर के उस पॉपुलर गाने पर। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, जाने कौना शरत पे कैले सीज फायर बा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई
12 मई को रिलीज हुआ। इस गाने को अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने में नेहा ने सीजफायर को लेकर तंज कसा। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ उसे लेकर नेहा ने गाने के जरिए सवाल भी उठाए। हालांकि गाना पोस्ट करने से पहले नेहा सिंह सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करती हुई नजर आई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते, फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी कुछ होती है, युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब होता है ये नहीं कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या फिर कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगा दी जाती। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना नासमझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच ये है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। जिसे जिंदा पकड़ा उसे फांसी पर लटका दिया। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए नहीं गए, लेकिन जैसे मोदी जी गए हैं। और ये काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। बहरहाल, नेहा सिंह राठौर का विवादों से एक पुराना और गहरा नाता रहा है। वो खुद को जनता की आवाज तो जरूर बताती हैं, लेकिन उनके कई बयानों को और गीतों ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर बवाल मचाया है, बल्कि उन्हें कानूनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। यहाँ पर उनके प्रमुख विवादों और कारणों की एक लंबी फहरिस्त है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। और विवाद में सबसे पहला नाम है उनका प्रचलित गाना यूपी में काबा। ये गीत उत्तर प्रदेश की नीतियों पर व्यंग्य था। इसमें कोरोना महामारी, हाथरस कांड और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया गया। गीत वायरल हुआ, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इसे सरकार विरोधी एजेंडा बताया। इस पर नेहा को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा और कुछ जगहों पर एफआईआर तक दर्ज कर लिया गया। अगला विवाद है 2022 का। उत्तर प्रदेश के बाद नेहा ने बिहार सरकार पर भी तंज कसा। इसमें बिहार की कानून व्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल थे। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने इसे बदनाम करने की कोशिश करार दिया था। तीसरा है हाथरस केस पर टिप्पणी और पुलिस का नोटिस, जो कि 2023 में हुआ था। हाथरस केस पर उनके तीखे गीत और सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा। आरोप था कि उन्होंने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और झूठ फैलाने की कोशिश की। और चौथा है ऑपरेशन सिंदूर। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, नेहा ने सरकार पर सवाल उठाते कहा कि जंग जीतने का ढोल पीटो, लेकिन महंगाई पर चुप क्यों हो। इस बयान पर उन्हें देश विरोधी मानसिकता का भी आरोप अब झेलना पड़ रहा है। कई बार उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि वे विपक्षी पार्टियों के लिए प्रचार का माध्यम बन चुकी हैं। उनके गीत अक्सर चुनावी मौसम में वायरल होते हैं और सीधा सत्ता पक्ष को निशाना भी बनाते हैं। हालांकि नेहा खुद भी कहती हैं कि केवल सवाल वो पूछ रही हैं और उनके गीत जनता की पीड़ा को दर्शाते भी हैं। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देती है और कहती हैं कि लोकगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सवाल का एक माध्यम भी है। बहरहाल नेहा जी, ये वही देश है जहां आपकी हर तान को सुनी जाती है, लेकिन जब तान तथ्यों से फिसलकर एजेंडे पर आ जाए तो जनता ये सवाल जरूर पूछेगी, नेहा जी, आपकी सोच में देश है या फिर सिर्फ विरोध है? देश की सुरक्षा पर हमला हो रहा है, लेकिन आपके सवाल सिर्फ यही दर्शा रहे हैं कि ये क्या सिर्फ एक वायरल होने की बेचैनी है। इस खबर पर फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।